बरसारोनी तो जीत के जो गई है उसके बाद नहीं देखने के लिए क्षेत्र आया। सर्वप्रथम हम शैलेंद्र जी को पूर्ण सपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ जो है ना इंजीनियर साहब जीतेगा। जी बाहर हो या अंदर हर जगह कुमार शैलेंद्र इंजीनियर साहब जो है वो एक नंबर विधायक है। यहाँ का लाइक क्या है, बरसारोनी सब कुछ नहीं है। अगर वो हारेगा तो बीरपुर का भविष्य खराब है, अगर जीतेगा तो बीरपुर का भविष्य बढ़िया है। शैलेंद्र हमारे इंजीनियर शैलेंद्र कुमार को, और ऊपर तो हमारे मोदी सरकार है। हम फूल छाप को वोट देंगे, मोदी को। बरसारानी क्षेत्र में आज से 3 साल पहले जब भी वो विधायिका थी, यहाँ पे 9 बच्चे डूब गए थे। यहाँ पे सारे लोग आए, वो कभी यहाँ देखने भी नहीं आए थे। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष। वर्ष 2020 का चुनावी साल है और इस कोरोना काल में कोई बड़ी रैलियां नहीं होने वाली हैं। जनसंपर्क अभियान के तहत जो है कोई भी प्रत्याशी अपने जनता से जुड़ रहा है। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं मरवा स्थान, जो कि बीरपुर में पड़ता है, भागलपुर जिले के में विधानसभा ये बीरपुर। यहाँ पे जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे इस बार जो यहाँ का विधायक है वो कौन जीतने वाला है। मैं आपको बता दूँ कि बीजेपी के खेमे से इंजीनियर शैलेंद्र है, जो कि पिछले दफ़ा 2015 में वो हार गए थे महज कुछ वोटों से। वहीं आरजेडी के खेमे से सब बुलो मंडल लड़ रहे हैं, जो कि पिछले बार एमपी के कोटे से भी वो हार चुके हैं। देखने वाली बात ये होगी कि इस बार कौन जीतता है। चलते ही चलते जनता के बीच में और जानने की कोशिश करते हैं क्या है उनका माहौल। क्या लगता है इस बार चुनाव का माहौल है, क्या कौन यहाँ जीत रहा है? यहाँ शैलेंद्र जी निकलेंगे। शैलेंद्र जी क्यों? पिछले बार वो हार गए थे। हार गए थे, वो तो हार जीत का खेले है सर, मगर उसमें है मैच्योरिटी की, कहीं भी कुछ दिक्कत होता है तुरंत आ जाते हैं। आपकी कभी मदद की आते है? हैं। आपकी कभी मदद की है शैलेंद्र? कौन चीज? 10 ठो का मदद करता है तो मेरा भी मदद हुआ सर। वर्षा रानी के विषय में क्या कुछ कहेंगे? बरसारोनी तो जीत के जो गई है उसके बाद नहीं देखने के लिए क्षेत्र आया। क्या लगता है शैलेंद्र अगर जीतेंगे तो आप लोगों की जो समस्या है और काम है वो होगा? हाँ होगा, ये पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है। 370 कैसे घसक गया? बीजेपी में दम है सर। हाँ, कांग्रेस। इंजीनियर शैलेंद्र पे यकीन है करने वाला व्यक्ति है। हमें मोदी पे यकीन है। मोदी पे यकीन। हाँ, वो सब कुछ निचला को सुधारता है। पूरा बात बताइए। वो 9 बालक जो डूबा था उसमें से एक बालक हमारा भी था। उसमें श्रेष्ठ बालक था हमारा, और हम पहले बुलो मंडल को वोट देते थे। मतलब जो हमारा परिवार दिल्ली पंजाब में रहता है उसका वोट हम लोग यहाँ गिरवाते थे, मतलब पूरा विश्वास के साथ। बुलो मंडल हमारे साथ ऐसा काम किया कि जो ये बालक सब डूबा था, 9 छात्र था, 9 बालक, कोई 8वां, कोई 9वां, कोई 10वां का बालक था। और वो बालक मरने के बाद जब उनको रिपोर्ट गया तो जहाँ की वे था बुलो मंडल, वहीं शाहनवाज भी था। शाहनवाज आकर के यहाँ रोड जाम करवा करके सब बालक वाले को, बच्चे वाले को 4-4 रुपया का चेक दिलवाया, 4-4 लाख रुपया का चेक दिलवाया। और बुलो मंडल 9 दिन का बाद आया और वो पूछता, हम सबको सिर्फ यही कहा, ऐसा ही होता है, अब संतोष करो, जो बचा है उसी को पालो पोसो। और उसका विश्वासी आदमी हम हैं। शिवनंदन यादव कुल का बालक हम हैं, उनका वोटर हम लोग क्लियर से थे पहले से। अब सर ऐसा ही हो गया कि हमारे जनता का साथ वो कोई कार्य नहीं करता है जीत के, और सिर्फ बढ़िया कुर्ता पहन के और बढ़िया गाड़ी पे आके, लग्जरी पे आके घूमता है। कभी कभी महीना 6 महीनों साल भर में एक बार आकर के और ऐसे करके वो चलता है। हाँ, ऐसे करके वे दिखाता है और हम सबको ठग के वोट लेकर के जा कर के और मस्ती मारता है। और हमारे साथ शैलेंद्र बाबू जो है, एक बच्चे उनको जानता है, क्योंकि वे हर कार्य में, हर समाज के साथ, कोई भी शादी हुआ, कोई विवाह हुआ, उनके साथ आकर के और सब कार्य देखता है। और बाराती विभाग जो भी होता है, कोई भी कार्य में वो एनी टाइम साथ रहता है, साथ देता है हम सबको। इसलिए हम लोग वोट सर उसको देंगे। किनको दीजिएगा? कौन विकास? शैलेंद्र कुमार, इंजीनियर शैलेंद्र कुमार को, और ऊपर तो हमारे मोदी सरकार है। आपने सुना उस व्यक्ति की बातें कि किस तरह से आंखें नम थी, वो विश्वास करके वोट अपने पूरे परिवार को बुलो मंडल के दिलाते थे, लेकिन जो परिस्थिति उनके साथ गुजरी उसमें उनके नेता उनके बीच खड़े नहीं हुए। इसलिए उनका साफ तौर से ये कहना है कि इस बार जो उनका पूरा परिवार का वोट जाएगा वो कहीं ना कहीं इंजीनियर शैलेंद्र के खेमे में जाएगा, क्योंकि उस समय 4-4 लाख मुआवजा दिलाने की मांग की गई थी और बीजेपी के लोगों ने उनको सहायता प्रदान की थी। चलिए चलते हैं और भी जनता के बीच में और जानते हैं कि क्या है यहाँ का माहौल। क्या लगता है इस बार बीरपुर का विधानसभा का क्या माहौल है? मैं तो ये पूरे बिहार वासियों से ये आग्रह करता हूँ कि हमारे मोदी जी ही हमारे बिहार में भी आवे, क्योंकि उन्होंने जो विकास किया है, क्यों मैं उनको 30 वर्ष से
बल्कि मैं बिहार का भले हूँ, लेकिन मैं मोदी जी के गांव में रहता हूँ, अहमदाबाद गुजरात में रहता हूँ, और वो हमारे यजमान भी हैं। बल्कि देखिए हमारे फोटो भी हैं, कुछ तस्वीर देखिए जो हमारे मोदी जी यजमान भी हैं, सबको हर कोई देख सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मोदी जी हमारे आवे और हमारे बिहार को और बीरपुर में दो प्रत्याशी इंजीनियर शैलेंद्र और बुलो मंडल, तो यहाँ से आपको कौन सही अच्छा लगा? सर्वप्रथम हम शैलेंद्र जी को पूर्ण सपोर्ट कर रहा हूँ। को बीरपुर के जनता, मरवा, जरामपुर, भंवरपुर के गांव की जनता शैलेंद्र जी को निकालें, यही हम सभी बिहार वासियों से, भागलपुर वासियों से प्रार्थना करता हूँ। कि बुलो मंडल जो है एमपी का सीट हारने के बाद विधायक का वो सीट लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं डर तो नहीं सता रहा है कि भाई एमपी का सीट हार चुके हैं, अगर हम अपनी धर्मपत्नी वर्षा रानी को खड़ा करते हैं तो वो भी सीट यहाँ से हम हार जाएंगे, इसलिए वो खुद से मैदान में उतरे हैं। बात तो आप सही बोले, यहाँ जो है ना इंजीनियर साहब जीतेगा। कहा कि जब अगला बार जब एमपी वाला खड़ा हुआ था इंजीनियर बुलो मंडल, वो बड़ा गद्दी छोड़ के फिर छोटका गद्दी पकड़ने लगा। अभी विकास किया है हमारा नीतीश जी बिहार में, नीतीश को यहाँ वोट पड़ेगा इंजीनियर शैलेंद्र को बीरपुर से। क्या अच्छा ही लगता है आप लोग को इंजीनियर शैलेंद्र में? बहुत अच्छा लगता है, किसी तरह का होता है तो फोन करते हैं पहुँच जाता है। हाँ, बुलो मंडल कई बार फोन किया, एक बार नहीं आता है देखने के लिए। 5 साल बीते, 5 साल में जब यहाँ पे बुलो मंडल थे और वर्षा रानी थी, बीरपुर आपका कितना पीछे जा चुका है? बहुत पीछा चला गया है बीरपुर। हाँ, बहुत पीछा। कुछ सुधार आना चाहिए बीरपुर में? हाँ, सुधार आना चाहिए। क्या कुछ आना चाहिए इंजीनियर शैलेंद्र को जिताने के बाद? क्या कुछ आप माफ की मांगे हैं इस बीरपुर विधानसभा के लिए? हाँ, इंजीनियर साहब बोला कि 14 जो नंबर है ना, इसको हम चौड़ीकरण बना देंगे। बाउंड वाला जो है टूटता है, किसान को दिक्कत होता है, उसको हम क्लियर कर देंगे। जी बताइए। जब शैलेंद्र हार करके कर सकता है तो जीतने के बाद और वो क्या कर सकता है? अच्छा, बहुत कुछ कर सकता है। तो हार क्यों गया था 2015 में? हार गया जब उस टाइम नहीं संख्या साथ दिया तो हार गया। अच्छा, इस बार संख्या साथ दे रही है? साथ दे रही है। अच्छा, क्या लगता है जीतने के बाद शैलेंद्र से पूरी उम्मीद है बीरपुर विधानसभा का अच्छा वो काम करेंगे? अच्छा, जब हार करके कर सकता है तो जीत करके भी उम्मीद हम लोग लगाते हैं कि कर ही सकता है। हमारे साथ एक युवा है यहाँ के बीरपुर विधानसभा से, पूछते हैं इनसे, जानते हैं क्या लगता है इस बार चुनाव का माहौल है बीरपुर का, इस बार बिहार जो है किधर बढ़ रहा है? बीजेपी की तरफ। क्यों बीजेपी की तरफ क्यों? क्योंकि वो आदमी ही ऐसा है, शैलेंद्र इंजीनियर साहब जो है वो एक नंबर विधायक है, यहाँ का लायक क्या है, वर्षा रौनी सब कुछ नहीं है यहाँ का। वो एक बार भी पिछले दफा एमपी थे वो बुलो मंडल, उसका तो वो हार जाते हैं, और वर्षा रानी बीजेपी थे 5 साल से कोई काम नहीं करती। कहीं ना कहीं ये डर तो नहीं सता रहा है बुलो मंडल को इस बार जनता वोट नहीं देगी, इसलिए खुद से वो इस बार कूदे हैं मैदान में? हाँ, उसको पता चल गया एमपी वोटी में, देख लिए ना, हार गया ना, एमपी के इलेक्शन में हार गया है, इसलिए वो हार गया। अब की बार वो ऑटोमेटिक हार जाएगा, एकदम यहाँ से एकदम फूल छाप खिलेगा। लगता है माहौल क्या है इस बार बीरपुर का? शैलेंद्र जीतेगा इस बार। क्यों शैलेंद्र पे इतना विश्वास क्यों? इसलिए जो समाज सेवी नेता वो है, 5 साल नहीं रहने के बावजूद भी वही सेवा किया है। वर्षा रानी नहीं आई है एक भी बार के बाद भी एकदम क्षेत्र में। अच्छा, वर्षा रानी नहीं आई है, बुलो मंडल दावा करते हैं कि इन क्षेत्र में उन्होंने काफी रोड बनाया है, सड़क बनाया है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है बुलो मंडल की बातों में? कुछ नहीं, 0 सच्चाई है, 0 सच्चाई है। हाँ, और शैलेंद्र में क्या कुछ अच्छा लगता है? शैलेंद्र में क्या कुछ अच्छा? वो तो सब कामे करता है। शैलेंद्र क्षेत्र का टोटले काम ले लिया है, लेटरिंग बाथरूम से लेके संगमरमर तक का। हाँ, लगता है कि शैलेंद्र जीत के आएंगे तो भविष्य अच्छा बनाएंगे बीरपुर का? हाँ, अगर वो हारेगा तो बीरपुर का भविष्य खराब है, अगर जीतेगा तो बीरपुर का भविष्य बढ़िया है। शैलेंद्र, नरेंद्र और शैलेंद्र एक जोड़ी। हम फूल छाप को वोट देंगे। मोदी को। काहे? काहे? 4 साल ले गया था बुलो मंडल के आदमी किशोर मंडल ने, तो टेम्पू का किराया नहीं दिया था, हम अपने घर से टेम्पू वाले को किराया दिए थे, इसलिए हम सब नाराज हैं। काम भी नहीं करवाता है, बाकी करवाता है पैसे नहीं देता है। हम सब मोदी को देख रहे हैं, ऊपर मोदी काम कर रहा है। शैलेंद्र का यहाँ वजन नहीं है, सिर्फ मोदी का वजन है। हाँ, हम देंगे फूल छाप को। इस बार लहर है बीजेपी की। हाँ, यहाँ पे हम सब फूल छाप में देंगे, कोई भी जीते फूल छाप को हम वोट देंगे। जी बताइए, क्या लगता है चुनाव का बिहार इस बार कैसा है? बिहार का चुनाव जो अब की बार यहाँ पे एनडीए सरकार बनना है, वही बनेंगे। और यहाँ से जो है वर्षा रानी जी क्षेत्र में आज से 3 साल पहले जब भी वो विधायिका थी, यहाँ पे 9 बच्चे डूब गए थे। यहाँ पे सारे लोग आए, वो कभी यहाँ देखने भी नहीं आए थे। और उसके बाद क्षेत्र में तो कभी आते ही नहीं है, वो कभी कोई आदमी पहचान भी नहीं सकता कि वर्षा रानी जी को ने फोटो में सिर्फ पहचाने। इस बार बुलो मंडल उतर रहे मैदान में, क्या लगता है टक्कर कितना मजबूत है? टक्कर कुछ भी मजबूत नहीं है यहाँ पे जो है ना शैलेंद्र जी जो है ना वो फुल बहुमत से जीतेंगे अब की बार यहाँ पे।
मतलब आप लोग ने तय कर लिया है कि उनको जीत के सदन भेजना है इस बार? सदन भेजना है, क्योंकि वो काम का बंदा है। वो मैंने काम जमीन पे काम करके दिखाते, वो ऐसे नहीं वो जीतेंगे। बच्चा बच्चा सब जिसको जहाँ जरूरत पड़ा वो हाजिर होते हैं। हारने के बाद भी, जब भी वो विधायक रहे थे तभी तो काम किए, नहीं थे। फिर हार क्यों गया? आप लोग ने हराया क्यों? हार जीत तो लगा रहता हो, जाति समीकरण यहाँ पे हो जाता था। जाति समीकरण काम नहीं करेगा। अब की कोई काम नहीं करेगा, अब की बार सिर्फ विकास पे होगा। विकास कौन कर रहा है? विकास शैलेंद्र जी कर रहे हैं, हारने के बाद भी एकदम लगे रहते हैं 24 घंटा सबके सेवा में। आपने सुना कि इस माहौल में किस तरीके से एक तरफ से इंजीनियर शैलेंद्र के लोग सपोर्ट में हैं। हमारे साथ एक युवा हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि युवाओं का जो वोट है एक तरफा इधर जा रहा है और देश और बिहार जो तरक्की करेगा वो युवाओं के बल पे करेगा। चलिए जानते हैं यहाँ के युवा से क्या लगता है इस बार जो बीरपुर का जो बिहार है वो किसके तरफ है और बुलो मंडल और इंजीनियर शैलेंद्र में जो टक्कर है वो कितना देखा जा रहा है, कैसा आप लोग देख रहे हैं? जी बाहर हो या अंदर हर जगह कुमार शैलेंद्र जी हाँ, और वही बनेंगे इस बार बीरपुर का सिकंदर, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता विकास के मुद्दे को ही चुनता। बस ऐसा है, इस बार विकास को ही वोट करेंगे और भ्रष्टाचारियों पे चोट। शैलेंद्र को आप लोग वोट दे रहे हैं या फिर मोदी को वोट दे रहे हैं? जी शैलेंद्र जी को। जी हम लोग ने कहा कि हम मोदी को दे रहे हैं। नहीं, शैलेंद्र जी ऑलरेडी विकासशील नेता है और हर क्षेत्र में बीच में आते हैं शैलेंद्र जी, बिल्कुल लगातार आते हैं और हमें इस चीज़ से खुशी भी है कि एक आम नागरिक के बीच में हमारे लीडर एमएलए जो हैं वो लगातार आते रहते हैं। चाहे वो जीत जाते हैं, आप वो विधायक बन जाते हैं। आपकी बीरपुर जनता की मांग क्या है उनसे? मांग है बहुत सारे, अभी काम जो है रुके हुए हैं, पड़े हुए हैं। जैसे नाली गांव के ग्रामीण में जो जितना भी नाली वाली समस्या है वो सभी चीज़ अभी बहुत चीज़ ऐसा बाकी है। 2010 से 2015 के बीच में वो विधायक थे, अगर उन्होंने इतना ही अच्छा काम किया फिर उनको हार क्यों मिला? जी एक्चुअली थोड़ा बहुत जो है जातिवाद पे वोट हो गया था पिछली बार। क्यों नहीं हो सकता? इस बार हम लोग संभल चुके हैं, समझदार हो चुके हैं और हम लोग विकास के मुद्दे पर ही वोट करेंगे और एक सही समझदार व्यक्ति को ही चुनेंगे, क्योंकि बार बार धोखा नहीं खा सकते हम लोग। आपने सुना यहाँ पे जनता की बात है कि जनता जो है सभी लोग इस बार बुलो मंडल को यहाँ से नकार रहे हैं और लगता है इस बार बीजेपी के शैलेंद्र जो है वो काफ़ी बहुमत से जीत हासिल करेंगे, क्योंकि इस बार जो है जनता ने ये साफ तौर से कह दिया कि पिछले बार जाति का समीकरण था, इस बार जनता जाग चुकी है। जनता जो है यहाँ पे पढ़े लिखे लोग की अब जनता है, बीरपुर की जो जनता है वो काफ़ी समझदार हो चुकी है और इस बार किसी भी तरह के छल में नहीं आने वाली है। जो बीते 5 साल में हारने के बाद भी इंजीनियर शैलेंद्र ने जो काम किया है वो एक अहम भूमिका उन्होंने छाप छोड़ा है अपने जनता के बीच में। ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ तो लोग जीतने के बाद काम नहीं करते, फिर भी इंजीनियर शैलेंद्र जो है वो एक ऐसे पुरुष है, ऐसे प्रत्याशी है जो हारने के बाद भी काम करते हैं। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं तेज महमूद को, न्यूज़ भारत बीरपुर।